फरिया भी अपनी माँ को खुलेआम धमकी दे देती कि भाई अगर मेरी शादी फात के साथ ना हो तो मैं काली भागकर फात के साथ शादी करूंगी। अब फरिया क्या कदम उठा सकती है? जिस हिसाब से फरिया ने अपनी माँ को धमकी दी है तो क्या इसकी माँ इसकी ब्लैकमेलिंग में आ जाएगी? क्योंकि माँ अभी भी अपनी जिद पे कायम है और उसने बहुत बड़ी शर्तें फरिया के ससुराल वालों के सामने रख दी हैं। पहली जो सबसे अहम शर्त ये रखी कि भाई आप लोग उस छोटे से घर में नहीं रहेंगे, आप किराए के बड़े घर में रहेंगे। भाई अगर आपको इतनी बड़ी टेंशन है तो आप उस बड़े किराए का जो घर है उसका आप किराया देती रहे, फिर इन लोगों को किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं होगी। ये पेंशन से सर्कट चलाते हैं, घर के अखराजात पूरे करते हैं और आप बड़ी डिमांड कर रही हैं कि भाई बड़ा किराए का घर होगा उसके अंदर आप लोग रहेंगे, अगर नहीं रहेंगे तो लोग मेरे ऊपर बातें करेंगे। अब नेक्स्ट एपिसोड में क्या हो सकता है, फरिया आगे जाकर कौन सा बड़ा कदम उठाने वाली है? क्या फरिया भागकर फात के साथ शादी कर पाएगी? क्योंकि माँ की जो शर्तें हैं ना, ऐसा लग रहा है कि फरिया की माँ बिल्कुल भी नहीं चाहती कि भाई फरिया की शादी फात के साथ हो। हालांकि अफान आया था अपनी माँ के पास, इसे प्यार से समझाने की कोशिश की थी कि भाई अगर आपने फरिया के सामने जिद की तो बड़ा मसला खड़ा हो सकता है। फरिया कभी भी जो है वो फात के अलावा किसी और के बारे में शादी का सोच भी नहीं सकती। और फरिया ने अपनी माँ को ये धमकी भी दी थी कि भाई मैं शादी करूंगी तो सिर्फ और सिर्फ फात के साथ करूंगी, अगर मेरी शादी फात के साथ ना हुई तो मैं किसी के साथ भी शादी नहीं करूंगी। तो माँ को सोचना चाहिए, अपने बच्चों की खुशियों के लिए अपनी जो अना है इसको कुर्बान करना चाहिए। अब ये तो नहीं है कि आप अपनी अना अपने गरूर में बैठी हुई हैं और आपके बेटों की जो जिंदगी है, बच्चियों की जो जिंदगी है, ये बर्बाद होती जा रही हैं। आपने शरियार को इतना कमज़ोर कर दिया, उसके ऊपर प्रेशर डाल डाल के कि आज शरियार अपनी मोहब्बत से दूर है और वो जहनी तौर पर अपसेट है। उसके ऊपर आपने इतना बड़ा प्रेशर डाल दिया। एमा जो इस घर को बर्बाद करने वाली थी, इस घर को तबाह करने वाली थी, आपने उसकी शादी शरियार के साथ करवा दी है। तो आप शरियार का जाकर हाल देख लें, उससे जाकर दिल की बात पूछ लें कि उसके ऊपर क्या गुजर रही है। माँ तो ऐसी होनी चाहिए ना। अब माँ ये तो नहीं है कि भाई अपनी इस अना के लिए ज़बरदस्ती फैसले करे, अपने बेटों को मजबूर करने की कोशिश करे। बेटे तो मजबूर हो जाते थे, लेकिन अब इसकी जो बेटी फरिया है इससे मजबूर नहीं होने वाली। जब फाद वाले आते हैं इनके साथ डेट फाइनल करने के लिए कि भाई हम काली फरिया को लेकर यहाँ से चले जाएंगे, तो आगे से जो फरिया की माँ होती है वो कहती है कि भाई ठीक है आप लेकर चले जाएं, लेकिन उससे पहले कुछ मेरी शर्तें हैं जो आप लोगों को हर सूरत में पूरी करनी होंगी। तो फाद की माँ कहती कि भाई कौन सी शर्तें? अब फाद की माँ को इस बात का 100% पता था कि भाई ये कुछ ना कुछ अहम शर्तें रखेगी, कुछ बड़ी शर्तें रखेगी जिस पर हमें ये मजबूर करेगी कि हम जो इस रिश्ते से इनकार कर दें। जो शर्तें रखती कि भाई आप लोग छोटे के से घर के अंदर नहीं रहेंगे, बड़ा घर होगा, बड़ी कोठी होगी और उसका किराया भी आप लोग देंगे। भाई ये बात नहीं करती कि भाई आप फरिया मेरे घर के अंदर रहेगी, मैं उसे एक अलग घर दूंगी। ये बात नहीं करती। अपनी जायदाद की ऐसे पड़ी हुई होती है, अपनी जायदाद को ये खोना नहीं चाहती, उनके ऊपर और भी ज़्यादा परेशानी वाली बात कर देती है। तो जब फाद की माँ होती है ये बातें सुनती तो ये लोग परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि भाई ठीक है हमें सोचने का वक्त दे दें, हम सोचेंगे। जो आपने शर्तें रखी हैं इससे मुश्किल है और हमें नहीं लगता कि हम ये पूरी कर पाएंगे, तो इसी वजह से हमें वक्त चाहिए। वक्त के बाद जो बात होगी आपको हम क्लियर करके बता देंगे। यहाँ से ये लोग नाराज होकर चले जाते हैं। अब फरिया बड़ी परेशान हो जाती है क्योंकि उसने उम्मीद लगा रखी थी, उसने फात को हो सकता है कि ख्वाब भी दिखाया हो कि भाई कल मैं आपके पास हमेशा के लिए आ जाऊंगी। इसी वजह से अपनी माँ के ऊपर जो वो प्रेशर डालने की कोशिश करती है। अपनी माँ को कहती है कि माँ जी आपने ये सब कुछ क्यों और किस वजह से किया? मैंने आपको बार बार मना करने की कोशिश भी की थी कि भाई आपने फात को इनकार नहीं करना, मेरी जो शादी होगी ये फात के साथ होगी, तो फिर आपको क्या मसला है? आगे से माँ कहती है कि भाई मसला क्या है? मैंने जो बातें की हैं मैंने वो बातें ठीक की हैं। भाई जो हमारे रिश्तेदार होंगे बड़े लोग वो हमारे ऊपर आकर बातें करेंगे कि बेटी में किस चीज़ की कमी थी जो आपने बेटी अपनी छोटे से घर में ब्याह दी। तो इसी वजह से मैंने ये फैसला किया कि भाई मेरी शर्तें होंगी जो इन लोगों को हर सूरत में माननी पड़ेंगी। तो आगे से फरिया कहती कि माँ जी आज भी आप अपने गरूर और अना में और अपने गरूर और अना को दिखा रही हैं, शो कर रही। तो आगे से माँ कहती कि भाई जो कुछ भी हो, गरूर हो अना हो, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो बातें मैंने कही हैं हर सूरत में से बातें पूरी
होंगी तो उसके बाद जो वो आपकी शादी फात के साथ होगी, वरना आपकी शादी फात के साथ नहीं होगी। आप फात को हमेशा के लिए भूल जाएं। तो फरिया आगे से अब देखिए कि माँ का जो रिएक्शन होता है, माँ इस हिसाब से बात करती कि मैं फरिया के सामने ये बात करूंगी तो ये दब जाएगी, ये कोई भी बात नहीं करेगी, आगे से खामोश हो जाएगी और पीछे हट जाएगी, क्योंकि माँ का दिल तो करता ही नहीं है ना। माँ तो चाहती नहीं कि भाई फरिया की शादी फात के साथ हो या उस खानदान में हो। तो आगे से फरिया का जो रिएक्शन आता है ना, तो ये माँ को डरा देता है। फरिया कहती कि ठीक है, आप अपनी जिद पे कैम व दैम है, आज भी आप अपने गरूर और अना में है, तो मैं भी आपकी बेटी हूँ, मैं भी आपका खून हूँ और मेरी भी अना और गरूर जो है वो चूर चूर कर आपका खून वाला भरा हुआ है। तो आपने परेशान नहीं होना, मैं कल ही फात के साथ शादी करने वाली हूँ, देखती हूँ कि मुझे कौन रोकता है। यहाँ पर अफान वाले सारे के सारे बैठे होंगे और जब ये बातें फरिया की सुनेंगे तो ये बड़े हैरान हो जाएंगे कि फरिया इससे की बात कर सकती। कभी बेटों ने अपनी माँ के सामने ऊंची ज़बान में बात नहीं की। शरियार को देख लें, अफान को देख लें, ठीक है वो समझाने की कोशिश करते थे लेकिन ये ऊंची ज़बान में बात नहीं करते थे। लेकिन आज फरिया अपनी माँ के सामने ऊंची ज़बान में बात कर रही है तो माँ भी आगे जिद पे आ जाएगी और फरिया को कह सकती कि मैं देखती हूँ कि आप कैसे शादी करते हैं उस फात के साथ। अगर आपने शादी की तो मैं हमेशा के लिए आपके लिए मर जाऊंगी, इस घर में आपके जो दरवाजे होंगे आपके लिए बंद हो जाएंगे। तो फरिया कहेगी कि ठीक है, मुझे आपकी से बातें मंजूर हैं। लेकिन जो बिहाइंड द सीन दिखाया जा रहा है, जो क्लिप जो वायरल हो रहे हैं, तो उन क्लिप्स में दिखाया जा रहा है कि फरिया की शादी फात के साथ हो रही है और फरिया की आंखों में आंसू भी हैं। तो अब देखते हैं कि ये शादी क्या ज़बरदस्ती भागकर करती है, क्योंकि जिस हिसाब से आंसू दिखाए जा रहे हैं फरिया के, तो लाजमी तौर पर आंसू इसी वजह से हो सकते हैं कि यार मेरी जो फैमिली है मेरी खुशी में शरीक नहीं है, मेरी माँ मेरी खुशी में शरीक नहीं है, तो ये चीज़ें हो सकती हैं। दस्ती शादी करी है फात के साथ तो उसने भागने पे मजबूर हो गई होगी, भागकर उसने फैसला किया होगा। अब देखते हैं कि शादी के बाद क्या होता है फात का, क्या इसके साथ जो रिएक्शन आता है या क्या फात इसके साथ ठीक तरीके से रह पाएगा या नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अब आगे जाकर इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। अगर माँ को इस बात का एहसास नहीं होता तो माँ बहुत गलत फैसला कर रही है और इसका सारी ज़िंदगी इसे पछतावा हो सकता है। इस गलत फैसले की वजह से आज इसका पूरा का पूरा जो ख़ानदान है ये बर्बाद हो चुका है। इस फैसले की वजह से आज इसके अपने इससे हमेशा के लिए दूर होते जा रहे हैं। एक वही इसकी बहन जो इसके घर को बर्बाद कर रही है वो इसे प्यारी लग रही है और एमा इसे प्यारी लग रही है जो इस घर के बारे में गलत सोच रहे हैं। तो जहाँ पर सोचना चाहिए अफान और शरियार की माँ को आंखें अपनी खोलनी चाहिए कि यार मेरी जो बहुएं जो मेरे घर के बारे में अच्छा सोच रही हैं, मैं उनको इस घर में इज्जत या वो मकाम नहीं दे रही। तो एक दफ़ा ज़रूर एनी भी जहाँ से जाएगी ये घर छोड़कर, अफान वाले शरियार वाले भी हमेशा के लिए इस घर से रूठ जाएंगे। तो जब एमा की माँ को इस घर में अकेले में मौका मिलेगा तो फिर से अपनी औकात दिखाएगी फरिया की माँ को और फिर जाकर इसे एहसास होगा कि हाँ यार हमने कितनी बड़ी गलती कर दी है। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है, क्या फरिया भागकर शादी करने वाली है या नहीं। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में कोई बड़ा शॉकिंग ट्विस्ट आ सकता है। जिस हिसाब से फरिया ने अपनी माँ को धमकी दी है कि माँ जी अगर आपने मेरी बात ना मानी तो मैं शादी भागकर करूँगी, तो क्या फरिया ये बड़ा कदम उठाने वाली है। अगर फरिया ये कदम उठाती तो उसके बाद फरिया के घर वालों का क्या रिएक्शन आता है, क्या वो हमेशा के लिए इस घर के दरवाजे फरिया के लिए बंद कर देंगे। लास्ट में फीडबैक दें और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।